आरोप लग रहा है। अरे ये कैसी बात है, जिसके परिवार रहेगा वो लड़ेगा। डीएम साहब जो है, क्या उसके ऊपर क्या आरोप बता रही हैं आप? किस तरीके का डीएम जात बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं, कैसे पता ये चीज़ को? अरे मुख्यमंत्री जी ये भी है नहीं, क्या उनके जात का कोई यहाँ चुनाव लड़ रहा है क्या? अरे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने उतना मेहनत कर रहे हैं। जब कटोरी के आगे आओ, ठीक हम आगे आगे आ जाओ। परिवार को सबको हड़का रहे हैं, बुला बुला के मीटिंग कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बढ़ते हैं क्या? कटेहरी के विकास के लिए आप क्या करेंगी? अरे मैं पूरा अपना समर्पित करूंगी, जितना जीवन रहेगा जनता के लिए समर्पित है मेरा जीवन। बड़ी चुनौती है, कैसे जीते? बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती क्या है? जनता हमें, आपको बार बार बता रहे हैं, जनता चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगी। मैडम एक चीज़ ये बताइए कि अगर प्रशासनिक इतना दबाव है तो ऐसे दबाव में आपको लेकिन हमें जनता के ऊपर भरोसा है। आज श्रीमती शोभावती वर्मा जी ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है, जिसमें एक सेट पर प्रस्तावक अनिल कुमार निशाल जी हैं और दूसरे पर अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी हैं। 2 सेट में नामांकन दाखिल करने के काम किया है और निश्चित रूप से कटहरी की जो महान जनता है वो इस देश में बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा थी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 7,800 वोट से जिताया था, लोकसभा के चुनाव में कटहरी की जनता ने 17,000 वोटों से जीत दर्ज कराने का काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लगभग 44 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है और 1991 से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव को हमने लड़ने का काम नहीं किया। कभी भी किसी भी जिलाधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए, इस तरह का जो धमकी देने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अंबेडकर नगर की महान जनता, और हमने इस बात को देखा है, अनेकों बार देखा कि जब भी प्रशासन के द्वारा जाति की गई है, जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। हर जात धर्म के लोग, कोई भी जाति हो, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात के लोग हों, सभी लोग माइनॉरिटी के लोग हैं, बड़ी तादाद बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम कर। जो आप आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कहीं की है? जो आरोप के जो आप प्रशासन से क्या शिकायत करेंगे आप? निश्चित रूप से करेंगे, उसको हम बना रहे हैं। जितने भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को, निरीक्षक को ट्रांसफ़र किया गया, एक सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया गया, लेखपाल का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, बीएलओ का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, और इसके साथ ही साथ कई बार एसडीएम का ट्रांसफ़र, कई बार तहसीलदार का ट्रांसफ़र, जैसे रोज़ बदलते रहते। जैसे भेटी का जो एसडीएम है, पहले शुक्ला जी थे, उनको हटाया गया, फिर जायसवाल जी को लाया गया, फिर उनको हटाकर सरोज जी को लाने का काम किया गया। तो इस तरह से बार बार अधिकार का ट्रांसफ़र करके अपने प्रयास में कि वो भाजपा को कैसे जिताने में कामयाब हों, इस तरह का षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जनता पर कि वो थोड़े वोटों से नहीं, हमें लोकसभा में 17,000 वोट से जिताया था। हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के उपचुनाव में
कम से कम 35,000 वोटों से जीत होगी समाजवादी पार्टी। सांसद जी, बड़ा आरोप है आपका प्रशासन पर, तो जी। क्या प्रशासन मूलचूल रूप से परिवर्तन करने की भी मांग आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे इसलिए कि ये जिस स्तर पर उतरे हैं वो किसी भी तरह से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वाजिब नहीं है। और मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप उनकी ऑफिस में आने जाने वालों को देखें, और अगर वो सरकारी मीटिंग के लिए कर रहे हैं कहते हैं तो उसमें प्रेस के लिए कोई रोक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता, और जो प्रधान बुलाए जाते हैं उनके भी मोबाइल बंद कराकर बाहर रखा दिया जाता है। तो ये इस बात का संकेत है कि वो वहाँ पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं।